Hello everyone. Today we are discussing about Chittavritti. Chit means consciousness or memory. Vritti means waves, fluctuation, mind chatter और अदर वे में इसको मंकी माइंड भी बोला गया है. मीन्स क्रिएट डिस्टर्बेंस इन कॉन्शियसनेस इन लेवल ऑफ ए पर्सन. आचार्य पतंजलि ने चित्त वृत्तियों का वर्णन करते हुए लिखा है, वृत्तयः पंचतः क्लिष्ट अक्लिष्टा प्रमाण विप्रिय विकल्प निद्रा स्मृत्य. अर्थात जो वृत्तियाँ धर्म, अधर्म तथा वासना समूह की उत्पत्ति करने वाली हैं और अविद्या आदि क्लेश मूलक हैं, उन्हें क्लिष्ट कहा गया है. जो वृत्तियाँ सुख के विवेक को विषम करती हैं और गुणा अधिकार की विरोधी हैं, वे अक्लिष्ट कही गई. वृत्तियाँ 5 हैं: प्रमाण, विप्रिय, विकल्प, निद्रा, स्मृति. वृत्तियों की जातियाँ. चित्त की वृत्तियाँ 5 प्रकार की होती हैं. इनमें से कुछ क्लिष्ट, जिन्हें समाप्त करना कठिन होता है, और कुछ वृत्तियाँ अक्लिष्ट, यानी इनको सरलता से समाप्त कर सकते हैं. क्लिष्ट वृत्तियों के उदय काल में मन अस्थिर और उग्र रहता है तथा अक्लिष्ट वृत्तियों के उदय काल में मन स्थिर और शांत रहता है. योग आरूढ़ मनुष्य अक्लिष्ट वृत्तियों की तरफ बढ़ता है ताकि उसका मन स्थिर और शांत रहे. क्लिष्ट मीन्स पेनफुल, अक्लिष्ट मीन्स नॉन पेनफुल. चित्त की वृत्तियाँ 5 प्रकार की बताई गई. प्रमाण मीन्स करेक्ट नॉलेज, प्रूफ. विप्रिय मीन्स फॉल्स नॉलेज, मिसकॉन्सेप्शन. विकल्प मीन्स इमेजिनेशन. निद्रा मीन्स स्लीप. स्मृति मीन्स मेमोरी. स्वामी विवेकानंद ने चित्त वृत्तियों का वर्णन करते हुए लिखा है कि चित्त वृत्तियों में चित्त एक साइलेंट लेक या स्थिर झील की तरह होता है तथा वृत्ति रिपल्स की तरह होती हैं. जब हम झील के अंदर कोई भी पत्थर वगैरह फेंकते हैं तो उसमें जो लहरें उठती हैं उनको वृत्तियों के समान माना गया है, और जब तक हम पत्थर फेंकते रहते हैं तब तक वो लहरें उठती रहती हैं. तो उन रिपल्स या वृत्तियों के कारण जो हमारी बाहरी थॉट्स होते हैं वो हमारे मन को अशांत रखते हैं, जिसके कारण जैसे कि झील के ऊपर जो लहरें उठती हैं उससे उसका जो तल है वो स्पष्ट दिखाई नहीं देता है. उसी तरह से व्यक्ति के जो उसका जीवन का गूढ़ रहस्य है, उसकी थॉट्स हैं, वो क्लियर नहीं हो पाती हैं जब तक हम वृत्तियों का नाश नहीं करते. चित्त की वृत्तियाँ हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे. फर्स्ट वृत्ति प्रमाण. प्रमाण प्रत्यक्ष, अनुमान एवं आगम, ये 3 प्रकार के प्रमाण जो ज्ञान के साधन हैं. मनुष्य किसी भी वस्तु को स्वीकार करने से पहले उसको प्रमाणित करता है. प्रमाणित करने के बाद उस वस्तु को अपनाता है या ग्रहण करता है. प्रमाण, फर्स्ट प्रमाण है प्रत्यक्ष, जो इंद्रियों के ज्ञान से प्राप्त होता है. अर्थात बुद्धि, मन, इंद्रियों के जानने वाले जितने भी पदार्थ हैं उन सभी का संशय रहित ज्ञान होना. जिस किसी भी पदार्थ को हम प्रत्यक्ष रूप से महसूस करते हैं या देखते हैं. नेक्स्ट प्रमाण है अनुमान प्रमाण. पूर्व ज्ञान के अधीन से उत्पन्न ज्ञान. मनुष्य की सर्वाधिक चित्तवृत्ति प्रमाण वृत्ति में स्थिर रहती है. अर्थात किसी प्रत्यक्ष दर्शन के सहारे युक्तियों द्वारा अप्रत्यक्ष पदार्थ के स्वरूप का ज्ञान होना. जैसे कि धूम को देख के अग्नि का, बाढ़ को देख के वर्षा का,
गर्भ को देख के मैथुन का ज्ञान होना। अगला प्रमाण है आगम या आप्तोपदेश। गुरुजनों से प्राप्त ज्ञान अर्थात आप्त ग्रंथों, प्रमाणित ग्रंथों से प्राप्त ज्ञान। आगम या आप्तोपदेश वेद, शास्त्र या आप्त पुरुष। आगम जो प्रमाण है उसका हम ग्रहण कब करते हैं? जहाँ प्रत्यक्ष व अनुमान की पहुँच नहीं होती, उसके स्वरूप का भी ज्ञान होना, वो हो सकता है सात्विक पुरुष, जिनको आप्तजन कहा गया है, उनके द्वारा, वेदों के द्वारा या शास्त्रों के द्वारा। सेकंड वृत्ति विप्रिय। इसका अर्थ मिथ्या ज्ञान जो वास्तविकता से भिन्न हो वह विप्रिय कहलाता है। अर्थात व्यक्ति का रस्सी में सर्प को देखना, सीप में चांदी की प्रतीति होना, व्यक्ति विप्रिय में जो वास्तविकता होती है उसका विपरीत अर्थ ग्रहण करता है या मिथ्या ज्ञान लेता है। थर्ड वन विकल्प। केवल कल्पना पर आधारित अनुभव या ज्ञान जो सत्य से भिन्न हो उसे विकल्प कहा गया है। अर्थात देवत्व प्रकट हुए किसी भी स्थान पे कुछ लोगों के द्वारा कहा जाता है कि वहाँ देवता प्रकट हुए, तो दूसरे लोगों के शब्दों के आधार पर जब पदार्थ की या किसी वस्तु की कल्पना की जाती है तो इस प्रवृत्ति को ही विकल्प प्रवृत्ति कहा जाता है। फोर्थ चित्तवृत्ति निद्रा। अभाव का प्रत्यय अर्थात कुछ भी न होने का अनुभव निद्रा कहलाता है, या जिस समय मनुष्य को विषयों के ज्ञान का केवल मात्र अभाव की प्रतीति होती है उसे निद्रा कहा गया। लास्ट चित्तवृत्ति स्मृति। अनुभवजन्य ज्ञान ही स्मृति कहलाती है। जब अनुभूत विषय या घटना की पूर्णतः विस्मृति न होकर उसका कुछ अंश चित्त में शेष रहता है उसे स्मृति कहा गया है। स्मृति या मेमोरी अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस होते हैं। जब कोई भी विषय को या किसी पदार्थ को हम देखते हैं तो उससे रिलेटेड कोई भी पुराना एक्सपीरियंस होता है वो हमें तुरंत याद आ जाता है। इसी को स्मृति चित्त की वृत्ति बोला गया है। ये सभी पांचों चित्त की वृत्तियां हैं और इन वृत्तियों का निरोध करना ही योग का मार्ग होता है। थैंक यू सो मच।